हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स और प्रेरणा पे। हमने अपने पिछले क्लास में चैप्टर यानी अध्याय वास्तविक संख्या को पूरा कर लिए थे। इस क्लास से हम बहुपद पढ़ेंगे। तो आज बहुपद के थोड़ा सा परिचय होगा, हो सके तो अगला प्रश्नावली भी होगा। तो अपना कलम कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। बहुपद, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बहुपद। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस सिलेबस में चैप्टर नंबर दूसरा क्या है, हमारा बहुपद है। ठीक है, चलिए। तो बहुपद होता क्या है पहले वो देख लें थोड़ा सा। बहुपद के मतलब क्या होता है? बहुपद के मतलब होता है एक से अधिक पद, एक से अधिक पद जो चर तथा अचर से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अब फिर दो वर्ड क्या है यहाँ पे, दो शब्द ऐसे आए हैं जो हमारे लिए नए हैं। पहला क्या है? चर। दूसरा क्या है? अचर। पहले ये देख लेते हैं चर क्या है और अचर क्या है, ये भी देख लीजिए आकर के। देखिए, चर मतलब ऐसी संख्या या चर जिसका मान होता है वेरिएबल। चर मतलब इंग्लिश में होता है, इसको वेरिएबल कहा जाता है। और इसका मान क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, इसका मान हमेशा चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सही है। अचर क्या होता है? इसका मान चेंज हो जाता है, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, इस तरह से बहुत सारे, ए से लेके जेड तक। आप कुछ भी जो भी आप मानते हैं, इतना बड़ा एक्स कुछ भी मानते हैं, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। क्योंकि हमको पता नहीं होता चर का मान क्या होता है। किसी क्वेश्चन में चर का मान कुछ, एक्स का मान कुछ और आएगा, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान कुछ और आ जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे चर होते हैं जिसके मान फिक्स नहीं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू इसका नहीं होता है। ठीक है। पर अचर संख्या, अचर, इस अचर का मान क्या होता है? इसको अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, जिसका मान या जिसका वैल्यू, जिसका मान निश्चय नहीं हो, निश्चित नहीं हो, निश्चय नहीं, निश्चित नहीं हो। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तो वैसे बताए थे हम, एक्स, वाई, जेड जो भी आप मानते हैं, एटीसी। सही है। और अचर संख्या, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान मतलब वैल्यू, ठीक, जिसका मान निश्चित हो, निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि 1, 2, 3, 14, 18, 35 ETC अनंत तक बहुत सारे होगा। ठीक, इन सारे देखिए संख्याओं का मान क्या है? फिक्स है। 14 है तो हर जगह जहां भी 14 लिखाएगा उसका वैल्यू क्या होगा? 14, एक ही वैल्यू होगा इसका जो फिक्स है, 14 का 14 ही होगा। 35, 18, 2, 3 ये सारी वो संख्याएं हैं जो कहीं भी इस्तेमाल होगा, इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा, मतलब निश्चित होगा। इसका मान बदल नहीं सकता है। ये 2 है तो हर जगह 2 की तरह ही काम करेगा। लेकिन यही चर संख्या में क्या हो जाता है? चर में इसका मान बदलते जाता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन।
इसका कोई भी फिक्स मान नहीं होता, इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या कहता है, वेरिएबल। मतलब इसका मान हमेशा वेरी करते रहता है, ठीक है, इसका वैल्यू इसका वेरी किया जाता है, वेरी मतलब चेंज होते रहना, ठीक है। चलिए, तो ये हम चर समझ गए, अचर समझ गए, और बहुपद का थोड़ा सा परिभाषा टाइप का एक समझ गए कि बहुपद क्या है, तो एक से अधिक पद उसमें होता है और जो चर और अचर से बना हो, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं बहुपद में एक और चीज पढ़ने का होता है, बहुपद के घात। तो ये बहुपद के घात क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ऐसे एक बहुपद के आप जैसे कि जनरल अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, एक जनरल फॉर्म, तो बहुपद के जनरल फॉर्म को इस तरह से लिखा था, इसको भी लिख लीजिए, छूट गया था ये। इसको आप लिख सकते हैं, अगर हम द्विघाती बहुपद लेंगे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा बहुपद ले रहे हैं। अगर द्विघाती बहुपद लेंगे तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या हुआ हमारा द्विघाती बहुपद। यदि एक घात लेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे ax प्लस c, सही है। और यही अगर हम तीन घातला बहुपद लें तो क्या लिखाएगा हमारा, तीन घातला बहुपद में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या हो गए हमारे, ये तीनों हमारे क्या हैं, एक बहुपद के स्टैंडर्ड रूप हैं, मतलब सामान्य रूप, कि बहुपद हमेशा क्या होता है, इन्हीं तीनों रूप में होता है। तो समझ गए बहुपद क्या होता है, उसके वो किस रूप में होते हैं वो भी हम देख लिए हैं। बहुपद में दो वर्ड आया था, चर और अचर, दोनों के मतलब भी समझ लिए हैं, क्योंकि चर और अचर काफी इस्तेमाल होता है, आगे भी इस्तेमाल होगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि चर क्या है और अचर क्या है, ठीक है, इतना समझिए। अब हम देख लेते हैं कि बहुपद के घात क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुपद के घात, बहुपद के घात, ठीक है। बहुपद की अचर की सबसे उच्चतम घात को क्या कहा जाता है, बहुपद के घात। बहुपद के अचर के सही माफ कर दें, बहुपद के चर के या बहुपद में, लिखिए बहुपद में चर मतलब क्या हुआ, x/z, इसका अधिकतम घात। बहुपद में चर के अधिकतम घात, यहाँ घात का मतलब समझ रहे हैं ना, घात का इंग्लिश मतलब पावर, जैसे हम लिखते हैं 2 पे पावर नहीं, x पे पावर 4 या x पे पावर 3, ये जो हम पावर लिख रहे हैं इसी को हम घात कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। क्या हमारा डेफिनेशन है, बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि कोई बहुपद दिया रहेगा आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये मान लीजिए आपको बहुपद दिया गया है और कहेगा आपको कि इसमें इस बहुपद के घात क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर लिखिएगा बहुपद के घात। बहुपद के घात क्या होगा, क्या हम बोले थे, बहुपद में चर के अधिकतम घात। चर किसमें कौन का प्लेस देख लिए, चर कौन सा है, x और x, ठीक है। इन दोनों में से सबसे अधिकतम घात मतलब अधिकतम पावर किसके पास है, इसके पास तो कुछ नहीं, तो एक मान लीजिए एक रहेगा पावर, और इसके पास x पावर 2 है, तो अधिकतम क्या है 2 है, तो इसका बहुपद घात क्या होगा 2,
ये हमारा आंसर होगा। वैसे ही कोई अगर और दूसरा बहुपद रहा एक्स क्यू प्लस एक्स 5 प्लस 2x 6x प्लस 10, मान लीजिए कोई ये बहुपद रहा आपको, ठीक है, और कहेगा इसमें बहुपद के घात क्या होगा, ये बताइए हमको। बहुपद के घात, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें देखेंगे पहले चर के अधिकतम घात क्या है, मतलब अधिकतम पावर क्या है, देखेंगे। ये तो x x x x ये सब चर हैं, ये तो हमको समझ में आता है, ठीक है, इतना समझ में आता है कि चर मतलब x x x x, ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर में समझें, ठीक है। अब इन सभी x में से सबसे ज्यादा पावर किस पे है, मतलब किस पे सबसे ज्यादा घात है, ठीक है। तो देख लीजिए x पे तो 1 है, x पे 2 है, x पे 3 है, यहाँ x पे 5 है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है, x पे 5, तो मतलब हमारा बहुपद का घात क्या हो जाएगा, पूरे बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 5। ये पूरे बहुपद का घात क्या कहलाया, 5, ठीक है, इतना ही। तो हम लोग बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, तो बहुपद के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग जान लिए हैं। ये सब कि बहुपद क्या है, जो एक से अधिक चर से पद से बना हो, जो चर और अचर से मिलकर बना होता है, यानी जो एक से अधिक पद का हो और चर और अचर से मिलकर बना हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल रूप में इस रूप में हो सकता है, या इस रूप में हो सकता है, या इस रूप में हो सकता है, ठीक है। इसमें चर और अचर दोनों दो नया शब्द आए हैं। तो चर का मतलब क्या है, जिसका मान निश्चित नहीं हो, जैसे कि एक्स वाई जेड और भी होता है ABCD MJK, आप जो भी मान लीजिए, ठीक है, इसका मान फिक्स नहीं, इसका मान वेरी करते रहता है, ठीक है। अचर क्या है, जिसका मान निश्चित हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 12 13 14 15 जो भी, ये सब जहाँ भी इस्तेमाल होगा मैथ में, उसका मान हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे 15 इस्तेमाल होगा, 15 हमेशा उसका मान 15 ही होगा, हर जगह चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, चर और अचर समझ गए। बहुपद के घात मतलब बता दिए, बहुपद में चर का, चर मतलब एक्स वाई जेड जैसा कोई भी रहेगा जो वेरिएबल रहेगा बहुपद में, तो जो बहुपद में वेरिएबल रहेगा उसका मैक्सिमम घात मतलब अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या है, वही बहुपद का घात कहलाएगा, मतलब चर के अधिकतम घात क्या है, वही क्या कहलाएगा, पूरे बहुपद के घात कहलाएगा, सही है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लीजिए, और एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखिए एक्स पावर सबसे क्या है, एक्स चर संख्या है, इसमें अधिकतम पावर 2 है, 2 लिखे हैं इसमें, इसका घात, और दूसरे बहुपद में से अधिकतम पावर क्या है, 5 है, तो बहुपद के घात क्या होगा, 5, क्योंकि अधिकतम पावर को ही क्या कहता है, घात, बहुपद के घात, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये सब घात लिखे हुए हैं, अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए लिख लिए, अब मिटाते हैं इसको। चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब बहुपद के कुछ प्रकार देख लेते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद मैंने हमको इस चैप्टर में मात्र 3 प्रकार के बहुपद को पढ़ना होता है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। इसके नाम से ही पता चल रहा है रैखिक बहुपद, जिसका घात क्या हो, 1 हो। द्विघात बहुपद, द्वि मतलब 2 होता है, घात मतलब पावर होता है, तो जिस बहुपद के घात क्या होता है, क्या होंगे, 2 होंगे, वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसमें भी नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब 3 होता है,
तो जिस बहुपद के घात क्या हो 3 हो वो क्या कहलाएंगे त्रिघात बहुपद। चलिए इसे लिख लेते हैं। पहला है रैखिक बहुपद, ठीक है। जिस बहुपद के घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। मतलब जिस बहुपद में एक घात क्या हो 1 हो वो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए इसका, जैसे कि 2x + 3 5x + 1। इसमें देखिए x पावर क्या है 1, तो हम बोले थे कि इस बहुपद में क्या है जो चर के जो घात होते हैं वही क्या कहलाते हैं पूरे बहुपद के घात। इसमें चर के घात क्या है 1 है, तो उसमें पूरा बहुपद के घात कितना हुआ 1 हुआ। इसमें क्या है चर पे पावर 1, इसमें बहुपद के घात क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। चलिए ये हमारा हो क्या रैखिक बहुपद, जिसमें जिस बहुपद में उसका घात क्या हो 1 हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। अगला बहुपद देखते हैं। अगला है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। जिस बहुपद में जिस बहुपद के घात 2 हों वह द्विघात, द्वि मतलब क्या होता है 2, घात मतलब पावर जानते होंगे आप लोग, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 2x² + 3x + 5। इसमें देखिए अचर संख्या क्या है x है, x पे मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम घात क्या है, इसमें देखिए 1 है, इसमें क्या है 2 है। तो देखिए इस बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर क्या मतलब अधिकतम घात क्या है 2 है, तो मतलब इस बहुपद घात क्या है 2 है। तो ये देखिए जिसके इस बहुपद घात 2 है मतलब ये बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देख लीजिए 4x² + 6x + 10। इसमें भी उसी तरह देख लीजिए आप, जिसमें x के पावर क्या हो अधिकतम पावर क्या हो 2 हो। जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 2 है, तो इस बहुपद में x मैक्सिमम चर के मैक्सिमम घात क्या है 2 है, तो इस बहुपद क्या कहलाएगा, इस बहुपद घात क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए यहाँ से नीचे इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोकिए और उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अंतिमा का बचा है त्रिघात बहुपद। चलिए इसको मिटाते हैं अब। चलिए तीसरा में क्या है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, जैसे आपको बताए थे कि जिस बहुपद के घात क्या हो 3 हो, ठीक है। जिस बहुपद के घात क्या हो 3 हो वो क्या कहलाएंगे त्रिघात बहुपद।
जिस बहुपद के घात क्या हो, 3 घात 3 हो, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लीजिए, x पे पावर q प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 13। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसमें देखिए चर में अधिकतम घात क्या है, चर क्या है, x x x। इसमें अधिकतम घात क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अधिकतम घात क्या हुआ, 3 है। इसलिए बहुपद, पूरा बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। वैसे दूसरा देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए। इस बहुपद में चर का मतलब, इसमें क्या चर है, चर तो इसमें x है, इसका मान वेरी करेगा। तो इसमें x का मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात क्या है, इसमें देखिए x का पावर क्या है, 1 है, इसमें क्या है, x का पावर 3 है। तो इसमें अधिकतम घात क्या हो गया, 3। तो ये पूरा बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए इसको भी, ये तीसरा नंबर बहुपद त्रिघात बहुपद क्या है, इसको भी वीडियो कॉल करके उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी को मिटा देते हैं। हमारा बेसिक्स जो था इस प्रश्नावली में या इस चैप्टर में, जितना पढ़ने का उतना हम लगभग पढ़ चुके हैं। और जो बाकी है, जैसे जैसे चैप्टर में उसका यूज होते रहेगा, उससे पहले हम इसको, उस कॉन्सेप्ट को बताते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना का यूज है। तो चलो हम चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, चलिए, जितना बेसिक जानना चाहिए उतना हम जान लिए हैं। जैसे जैसे और आगे अगर और आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आएगा उसे से बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। प्रश्नावली 2.1। ठीक है, चलिए तो किताब निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वाला जो हिंदी मीडियम में चल रहा है। पेज नंबर 23 इसका है। ठीक है, इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है, या देखिए चैप्टर नंबर 2 में, मतलब अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 के जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, देखिए पढ़ लीजिए। किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि नीचे कुछ क्या है, ग्राफ दिए गए हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है सही से कि नहीं कैमरा में, पर ये ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या है, px का शून्यंकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी ग्राफ में शून्यंकों की संख्या क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, किसी ग्राफ में लिखा देते हैं। ठीक है, शून्यंकों की संख्या बराबर होगा कि ग्राफ में दी गई रेखा मतलब कितनी बार एक्स एस को काटती है या छूती है। ठीक है, शून्यंकों की संख्या बराबर होता है कि ग्राफ में जो दी गई रेखा होती है वो रेखा कितनी बार एक्स एक्सिस को, क्योंकि पी एक्स का मान पी एक्स का शून्य पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे कि
दिया गया रेखा एक्स एक्सिस को कितना बार काटती है या छूती है, वो जितनी बार काटेगी, जितनी बार छुएगी, शून्यों की संख्या उतनी बार होगी। ठीक है, आगे हम समझेंगे। तो आगे जब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें और ज़्यादा बेहतर से समझ में आया ग्राफ के बारे में। ठीक है, फिलहाल हमको इतना ही पढ़ना है। चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है। ऐसे कोई ग्राफ मान लीजिए, ये क्या ग्राफ में क्या होता है, यहाँ फिर समझाते हैं। ये क्या मूल बिंदु कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस या एक्स एच हिंदी में, और ये एक्स डैश एच, ये बाई एच, और ये बाई डैश। ठीक है, तो कह रहा है इस, जैसे कि ये ग्राफ दिया गया, ठीक, इस ग्राफ में कोई इस तरह से लाइन दिया गया है, तो कहेगा इस ग्राफ के हमको पी एक्स के शून्य क्या होंगे, कितनी पी एक्स के शून्यों की संख्या कितनी होगी, हमको ये बताइए। तो आप क्या देखेंगे कि इस एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ में जो दिया गया लाइन है वो कितनी बार काट रहा है या छू रहा है। ये क्या होगा, देखिए एक बार काट रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या क्या होगा हमारा, इसमें शून्यंकों की संख्या हमारा होगा 1। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ में जो दिया गया रेखा है, रेखा नहीं बोलेंगे, ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा रेखा तो एक सीधी लाइन में होता है। ठीक है, तो संख्याओं में क्या है, एक बार प्रतिच्छेद किया, एक्स एक्स को इसको क्या कहेंगे, तो शून्य संख्या क्या होगा, 1 होगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ये एक्स है, ये वाई है, और सॉरी ये एक्स एच है, ये बाई एच है, ये बाई डैश, और ये एक्स डैश है। ठीक है, ये मूल बिंदु कहलाता है, मतलब 0। अब देखिए इसमें कभी कोई ऐसे लाइन ऐसा रहा, कोई रेखा इस तरह से रहा। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछेगा कि आपके पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी है, तो गिनिए, देखिए एक्स को कितनी बार वो क्रॉस किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये देखिए 4 बार, चौथा बार क्या किया है, एकदम छोड़ कर निकल गया है। जैसे ही छुआ यहाँ पे, तो क्या ये देखिए 0 के बराबर आ गया, ये जैसे ही छुआ एक्स एक्स पे, जैसे ही इसके 0 के सामने आया है, इस पॉइंट के सामने यहाँ पे, वो क्या आ गया, एक्स एक्स पे वो आ गया, मतलब उसको मान लेंगे कि वो एक्स एक्स पर छू लिया या फिर उसको काट दिया। ठीक है, एक्स एक्स को, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस ग्राफ के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये देख लीजिए, 1 2 3 1 4 4। ठीक है, इस तरह से हम ये ग्राफ नंबर 2 का, ये ग्राफ नंबर 1 का, ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रश्न बोले 2.1 में हमें यही देखना है। ठीक है, कि किस ग्राफ में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन एक बार लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लीजिए कि दी गई ग्राफ में रेखा कितनी बार एक्स एच को काटती है या छूती है। ठीक है, ये इसके बोल सकते हैं शून्यों की संख्या बराबर क्या होगा, तो दी गई ग्राफ में रेखा कितनी बार एक्स एच को काटती है। ठीक है, कितनी बार एक्स एच को काटती या छूती है, वही क्या कहलाएगा हमारा शून्यंकों की संख्या। एग्जाम्पल हम पहले समझा दिए थे कि इस तरह से शून्यंकों की संख्या, इससे यहाँ पे देखिए कितने बार काटा, 1 बार काटा है, तो 1 लिखाएगा। इस ग्राफ में कितनी बार काटा है, 1 2 3 4, तो शून्यंकों की संख्या क्या होगा, 4। चलिए अब इसको रोक करके उतार लीजिए। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको उतार लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। हमको पता चल गया कि शून्यंक संख्या कैसे निकाला जाता है। जो क्या होता है कि हमें ग्राफ में, दी गई ग्राफ में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है या छूटी है, वही क्या कहलाता है, शून्यंकों की संख्या। जैसे हम प्रश्नावली 2.1 के ग्राफ नंबर 1 बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, एक का ग्राफ जो दिया गया है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, यानी ये x s है। ठीक है, और ये y s है। ठीक है, जीरो मतलब मूल बिंदु। ठीक है, इसमें जो पहला ग्राफ दिया गया है वो दिया गया है इसके x एक्स के समांतर गया है। कह रहा है कि इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। शून्यंकों की संख्या बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमें क्या कर रहा है, ज्ञात करने का रहा है। देखिए इसमें कि ये जो लाइन दिया गया लाइन है वो इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काटती या छू कर जाती है, चेक कीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि एक भी बार नहीं, क्योंकि एक भी बार एक्सिस को ये लाइन क्या है, ना ही छूती है ना ही काटती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0, क्योंकि इसमें दी गई लाइन एक्स एक्स को एक भी बार नहीं काटती है, इसलिए ये 0 कहलाएगा शून्यंक यहाँ पे। ठीक है, चलिए शून्यंक कितना होगा यहाँ पे, 0। ठीक है, अगला नंबर जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ नंबर 2, ये सारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में सिर्फ ग्राफ ही दिया है, पहचानना यही है कि शून्यंक है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो दूसरा ग्राफ क्या बोल रहा है हमारा, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह बना हुआ है। यहाँ एक्स एच, ये वाई एच, एरो का साइन मान लीजिए, वाई डैश और एक्स डैश। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु मतलब 0। इसमें ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह ग्राफ है। इसमें देखिए बोलेगा शून्यंकों की संख्या क्या होगा, शून्यंकों की संख्या बोलेगा, इसमें शून्यंकों की संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा हमारा। तो देखिए एक्स एक्सिस को जो दी गई लाइन है वो कितनी बार काटती है, यहाँ देखिए सिर्फ एक बार काटती है, तो यहाँ क्या होगा, 1। शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 1, क्योंकि इस ग्राफ में दी गई लाइन जो क्या है वो मात्र एक बार एक्स एक्स को काटती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये हमारा ग्राफ नंबर 2 का हो गया आंसर। चलिए वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ देखते हैं। ग्राफ नंबर 2 तक हो गया, तो ग्राफ नंबर अब 3 होगा। चलिए प्रश्न 1 में ग्राफ नंबर 3 हमारा बोल रहा है। पहले ग्राफ पढ़ लेते हैं। एक्स एच, ये वाई एच, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, ग्राफ नंबर 3 जो हमारा है वो है किस इस प्रकार से।
ठीक है। ग्राफ नंबर तीसरा जो हमारा है वो है कुछ इस प्रकार से। इसमें बोलेगा शून्यंकों की संख्या क्या है हमारे ज्ञात करने के लिए। शून्यंकों की संख्या तो हम शून्यों की संख्या क्या है, कितनी बार एक्स एक्स को लाइन क्रॉस किया है, एक बार यहाँ किया है, 2 बार, 3 बार। तो एक्स अक्ष को ये दी गई लाइन कितनी बार क्रॉस किया है, काटा है, 3 बार। तो शून्यों की संख्या कितना होगा, 3। अब इस तरह से ग्राफ नंबर 4 में देखते हैं। ग्राफ नंबर 4 क्या कहता है, पहले ग्राफ खींच लेते हैं। ये एक्स एच कहलाता है, ये वाई एच, वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक है। ग्राफ नंबर 4 जो हमारा बोल रहा है कुछ इस तरह से है। अब बोल रहा है इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या। देखिए इसमें इस ग्राफ में जो दी गई लाइन है वो एक्स अक्ष को, मतलब ये वाले अक्ष को कितनी बार काटती है। तो एक्स वाले अक्ष को क्या करता है, देखो एक बार काटता है यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे काटता है। तो क्या बार हुआ, 2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। चलिए वीडियो को रोकिए और इसको भी उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफ नंबर 4 तक हो गया, ग्राफ नंबर अगला होगा 5। ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब सबके शून्यंकों की संख्या पता किए जा रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन में बोल रहा था। ठीक है, कि शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। पांच का ग्राफ पहले देख लेते हैं। पांचवा नंबर ग्राफ है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, पांचवा नंबर जो ग्राफ है वो इस तरीके से है कुछ। ठीक है, इसमें देखिए शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या। इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्स एच है और ये है वाई एच है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इतना क्वेश्चन तो इतना ग्राफ अभी लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा, 3-4 को इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये एक्स डैश और ये वाई डैश। इसमें देखिए एक्स एच को दी गई लाइन कितनी बार काटती है, यहाँ देखिए 1 बार काटी है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मतलब इसकी शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि एक्स एच को दी गई लाइन 4 बार काटती है। ठीक है। चलिए ग्राफ नंबर 6 देखते हैं, जो कुछ इस तरह दिया गया है। ये वाई एच कहलाता है और ये एक्स एच कहलाता है। इसमें देखिए ग्राफ कुछ इस तरह लिखा गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, हमारा जो 6ठा नंबर का ग्राफ है कुछ इस प्रकार का है। कह रहा इसमें शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, ये कह रहा है। देखिए एक्स एच को दी गई लाइन है वो कितनी बार काटती है या छूटी है। ये देखिए एक बार देखिए काट दिया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ देखिए छुई है, तो मतलब 0 के सामने आ गया, तो मतलब ये एक्स एच पे ही आ गया।
तो ये भी एक्स एक्सिस क्या लाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 हो गया। तो ये 3 जगह पे इस लाइन एक्स एच को छूती है या काटती है, ठीक है। 1 2 1 2 3, तो क्या होगा शून्य की संख्या यहाँ पे 3। ये हमारा हो गया प्रश्नावली 2.1 का सारे क्वेश्चन खत्म। क्योंकि प्रश्नावली 2.1 के बस यही ग्राफ थे, ग्राफ में कितने शून्य अंक है ये पहचानने के लिए ही मात्र 6 ग्राफ दिए गए थे और यही हमारा था, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगले क्लास में अगले का एक्सरसाइज करेंगे। यदि आपको 10th का पूरा सिलेबस देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पे शुरू से बिहार बोर्ड के लिए 10th का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मतलब वास्तविक संख्या उसको ऑलरेडी करवा चुके हैं, जो हमारे चैनल पे होगा, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियो एक तक मिल जाएंगे, ठीक है। और ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे और जो हम समझाते हैं वो आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।